दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों। पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा जो मेरी को होस्ट है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि थैंक गॉड अब वो बहुत बड़ी बड़ी स्टार बन चुकी हैं 1K सब्सक्राइबर के बाद। तो थैंक गॉड उनको अब जरा हमें ज्यादा तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि आप टाइम पे आ जाएं, ताकि हम जो है वो शो जो है वो होस्ट कर लें और एक वीक के अंदर जो है 7 डेज के अंदर हम शो जो है वो निकाल सकें रेगुलरली। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मीरब जो है वो कंसिस्टेंट होती जा रही हैं और कंसिस्टेंसी की क्वीन बनती जा रही हैं। मीरब नवान अलेक्जेंडर, कैसी हैं आप? और आज हम क्या करने वाले हैं बताएं जरा दर्शकों को। मैं कंसिस्टेंसी की क्वीन बनती जा रही हूँ और आप भी महा कंसिस्टेंट व्हाटएवर बनते जा रहे हैं। सो या आई थिंक पहले तो आप भी बताएं कि आप कैसे हैं। आई थिंक हम काफी दिनों के बाद बात कर रहे हैं। यस, हम काफी दिनों के बाद बात करें। मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा थका हूँ, बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज्यादा हेक्टिक है लाइफ। क्योंकि आपको पता है मैं तीन तीन चैनल्स चला रहा हूँ। ये वाहिद चैनल नहीं है जो मैं चलाता हूँ आपके साथ। लेकिन ये है कि इसमें 50% आपका शेयर है, तो चलाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि उससे थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम ये शो जो है वो वीकली कर रहे हैं। सब्सक्राइबर्स ऊपर नीचे घटते और बढ़ते रहते हैं, वो कोई बात नहीं है। बट आज हम सुना है कि कोई जेंटलमैन नामी ड्रामा है, वो हम रिव्यू करने वाले हैं। खलील और रहमान कमर, जो कि आपके बड़े फेवरेट राइटर हैं, मैंने सुना है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप बता सकती हैं कि क्या है कास्ट, क्या है सीन, कौन है लोग जी जिन्होंने बनाया जी जी बिल्कुल। प्रोडक्शन है ये नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट की। है? समीना हुमायूं सईद, एज यू ऑल नो, शी इज द प्रोड्यूसर एंड को प्रोड्यूस्ड बाय सना शाहनवाज। हाँ। इसको लिखा है हमारे फेवरेट खलील रहमान कमर साहब ने। और ग्रीन एंटरटेनमेंट ने, ये ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा है, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे एयर हो रहा है। अ, इसमें कास्ट तो बहुत अच्छी है। आई थिंक कि अ, सब इस वक्त मेरे साथ एग्री करेंगे कि यमुना आफ्टर तेरे बिन काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। तो यमुना, you'll see her in the cast. Also you'll see Humayun Saeed या as Iqbal Munna. या अदनान सिद्दीकी है इसमें एज रहमती। या एंड ऑल्सो इसमें जाहिद भी हैं। यू सी जाहिद एज यमुना's fiance also, and as an assistant commissioner इस ड्रामे में। हम्म हम्म उसके अलावा इसमें अहमद अली भट्ट को आप कैसे भूल सकते हैं। अहमद अली भट्ट हैं इसमें, एंड ऑल्सो सुहाय अली अब्रो। लेकिन ये हमारी मेन कास्ट है। यार, दिस इज प्रिटी मच इट। और सुहाइल अली आबरू का आपने नाम लिया, मैंने उनको आखिरी बार, आई थिंक जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने मोटरसाइकिल गर्ल में देखा था आखिरी बार जब मैंने मोटरसाइकिल गर्ल देखी। जहां तक यस। मुझे याद पड़ता, मैं पर्सनल बता रहा हूँ। और कैरेक्टर्स यार मजे के हैं, मुझे बड़ा लाइट सा ड्रामा लगा है, बड़ा एंटरटेनिंग सा ड्रामा लगा है। थोड़ा सा गिल्टी प्लेजर भी है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं खलील और रहमान को पसंद नहीं करता। ये हम सरकास्टिकली बोल रहे थे ऑब्वियसली, कि हम जो हैं खलील और रहमान हमारे फेवरेट राइटर हैं। लोग समझ रहे होंगे अभी जिन्होंने 5 मिनट देखा होगा ना सिर्फ शुरू शुरू के, उन्होंने कहा होगा ये तो है ही मिसोजिनिस्ट दोनों। ये तो खलील और रहमान कमर को पसंद करते हैं, ये तो सही रिव्यूअर हो ही नहीं सकते। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैंने और मीरब ने, मुझे याद है हम दोनों ने वो देखी थी तेरी मेरी कहानियां, जो कि 3 कहानियों के एग्जैक्ट। ऊपर मुश्तमिल थी, वो जो स्टोरी थी और वो जो फिल्म थी। यार, इसमें से ना बड़ी फिल्मी किस्म की वाइब आ रही है इस ड्रामे में से, जो मैंने अभी तक देखा है। प्रोडक्शन लेवल इज ऑल्सो वेरी गुड। ग्रीन टीवी का मेरा एक दोस्त भी काम करता है ग्रीन टीवी में, बाय द वे, ही इज एन एडिटर देयर। लेकिन लेट्स नॉट डाइग्रेस। प्रोडक्शन लेवल काफी अच्छा है इसका, कास्ट बहुत अच्छी है। यमुना जैदी, जो कि ऑब्वियसली जर्नलिस्ट का जो किरदार है वो अदा कर रही होती है, उनसे मैं काफी ज्यादा जो है मैं रिलेट कर पा रहा था उनके कैरेक्टर से। थोड़ा सा मेरे से, एग्जैक्ट। मेरे प्रोफेशन से मिलता जुलता है। और दूसरा जो है वो ये है कि हम जानते हैं हुमायूं सईद जो है ना, उनके मैं नुआंसेस के ऊपर आऊंगा। कुछ ऐसे नुआंसेस हैं उनके जो कि बड़ी जबरदस्त तरीके से डिलीवर किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर जो था ना, ये प्रॉपर उनके लिए लिखा हुआ था। और रहमती वाला जो कैरेक्टर था, ऑब्वियसली वो शायद ही अदनान सिद्दीकी के अलावा कोई और बेटर कर पाता, शायद ही कोई इस ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर है।
बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा आपको अगर मैं ये कहूँ कि यार इसकी 3 थीम्स क्या हैं इस ड्रामे की, या चलो मेन थीम क्या है इस ड्रामे की, आपको क्या समझ आया अभी तक? आप कह सकते हैं इसमें रोमांस तो ऑब्वियसली दिखा ही रहे हैं वो, साथ आई थिंक हम्म। जो मॉब कल्चर है ना एक हमारा, हम्म। इट्स एवरीवेयर, आई वुडंट से कि यहाँ नहीं होता, ऑब्वियसली हम्म। पाकिस्तान में भी है। तो जो हम्म। एक गैंगस्टर, एक गैंगस्टर्स, आई डोंट नो व्हाट हाउ टू टर्म इट, बट लाइक एक हम्म। आई वुड से गैंगस्टर्स, और जो वो भत्ता लेते हैं और जो वो चीजें करते हैं, वो सब तो इसमें हम्म। दिखाया ही हुआ है। फिर उसके साथ थोड़ा सा रोमांस एड ऑन है उसके साथ, आई वुड से यस, आई थिंक दिस इज द मेन जो उसमें चीज है वो तो यही है। आपको क्या लगता है, हाउ वुड यू, आपको क्या लगता है जॉनरा क्या है बेसिकली? यार मैंने जो थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा डीप चला जाऊँ ना, ये बहुत डीप हो जाएगा। जो थोड़ा सा मैं हम्म। गया हूँ ना उसके अंदर, वो इलेक्शन लड़ा होता है, और वो इकबाल मियाँ जो है, इकबाल मियाँ उसके कैरेक्टर का नाम होता है, इकबाल समथिंग होता है ना। मुन्ना। इकबाल मुन्ना। इकबाल इकबाल मुन्ना। मुन्ना। इकबाल मुन्ना। तो उसके कैरेक्टर का नाम होता है, वो इलेक्शन लड़के आता है, वो फिर हुकूमत में आता है। और हुकूमत में एक एक ऑब्वियसली अदनान सदीकी है। अब अदनान सदीकी अगर मैं कहूँ तो मुझे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट लगा है। ठीक है। और इकबाल मुन्ना जो है वो मुझे पपेट प्राइम मिनिस्टर लगा है, शहबाज शरीफ। अगर मैं थोड़ा उधर चला जाऊं, लेकिन चले, नाम नहीं लेते। इमरान खान, चलो पपेट इमरान खान, पपेट शहबाज शरीफ, दोनों बोल देते हैं। और ये जो है ना एक हुकूमत चल रही है, और ये हुकूमत जो है ना अपना उसमें सारा उसमें कर रहे हैं। फिर उसमें वो जो कैरेक्टर था यार, बड़े मजे का, मुझे उनका वो भूल गया, जो कि जिसको वो गोली मारता है, टखने के ऊपर गोली मारता है। क्या नाम दैट था? इज that is Saqib Samir and his character's name is Mozam. साकिब समीर थे, कैरेक्टर का नाम मौसम था। और हमें पता है कि वो नेशनल जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है नापा, कराची में, वहां से वो पढ़े हैं, उधर से वो निकले हैं। तो साकिब समीर की भी एक्टिंग उसी तरह की थी जिस तरह की, मुझे लगता है उनको ना रोल्स में काफी टाइप कास्ट किया जा रहा है। आखिरी बार मैंने उनको कब देखा था, रकीब से में देखा था शायद, और रकीब से में तो वो बस, ही वॉज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग थे वो रकीब से में। जी नहीं, रकीब से में तो वो थे ही, बट हाँ। मैंने उनको लास्ट टाइम देखा है स्टैंड अप गर्ल में, और उससे पहले मैंने उनको देखा है काबली पुलाव में। यस। हाँ सर, काबली पुलाव मैंने देखा था। काबली पुलाव में थे वो। स्टैंड अप गर्ल के मैंने 2-3 एपिसोड देखे हैं, ज्यादा नहीं देखे, बट काबली पुलाव, यस मैं भूल गया था, काबली पुलाव में भी देखा था मैंने। तो लास्ट टाइम मैंने काबली पुलाव में देखा है, एक्चुअली एक्चुअली दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो वो जो है ना, वो उससे लड़ा होता है, वो उसको बोलता भी है, वो जिसके पास, वो मालिक के पास जाता है ना, जो दूसरा मालिक होता है, जो कि अदनान सिद्दीकी का राइवल होता है एक तरह से, अदनान सिद्दीकी के कैरेक्टर का। तो उसको वो जाके कहता है, तो वो आगे से कहता है कि तू ना ऑपोजिशन लीडर बन जा, ऑपोजिशन लीडर जो है ना तू बन जा। तो वहां से ना मुझे स्ट्राइक किया कि यार ये पाकिस्तान की हुकूमत चल रही है, एक तरफ जरदारी है, एक तरफ वो है, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है। तो वो है, बट एस्टेब्लिशमेंट बड़ी फनी है। एस्टेब्लिशमेंट को यमुना जैदी के कैरेक्टर से प्यार हो जाता है, द वॉइस को। आई वुड से कि ड्रामा जब मैंने देखना शुरू किया, द फर्स्ट इंप्रेशन वाज कि यार ये तो मुझे किसी इंडियन मूवी जैसा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। हाँ। देयर वर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे मुझे लगा कि दिस इज, इट फील्स लाइक कि मैं कोई इंडियन कंटेंट देख रही कंटेंट हूँ, देख रही हैं, which हाँ। is not a bad thing. It is a good thing because obviously Bollywood is, when you talk about Bollywood, it's what comes to your mind is mostly अच्छा content, progressive content. हम्म। बट इस स्पेसिफिकली इस ड्रामे को देख के थोड़ा मुझे, जिस तरह आपने कहा ना फिल्म टाइप फील आती है आपको, तो फिल्म टाइप हम्म। फी आई मुझे। You हाँ। see Zarnab's character, I really like her character, मतलब she's very, जिस तरह बहुत ही आई वुड से फाइस्टी किस्म का, स्ट्रॉन्ग किस्म का, एंथुजियास्टिक किस्म का कैरेक्टर जिस तरह मीरब का था ना, उसी तरह से हम्म। जरनाब का भी उसी तरह से कैरेक्टर है। आप वही ट्रेड्स देखेंगे जरनाब में भी। तो हाँ, वही ट्रेड्स है। शी इज वेरी अपफ्रंट। तो हाँ। दैट इज वन थिंग। जरनाब को बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया है, हर हर पर्सनालिटी, स्पेशली हर वार्डरोब, हर मेकअप, आई रियली लाइक इट। हम्म। हम्म। हुमायूं सईद पे अगर मैं आऊं तो हुमायूं सईद
आपको पता ही है, वो तो हीरो हैं। वो बेशक गुंडे हैं लेकिन वो तो हीरो हैं। तो his his personality, his aura, his appearance on the screen is too good. इमैक्युलेट, Yes. इमैक्युलेट। और यार वो हम्म, आपको सीन जब वो नाश्ता कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका दिल टूटा होता है अहमद अली भट्ट का, और वो नाश्ता कर रहे होते हैं, और जिस तरह से वो शरारत की स्माइल से देख रहा होता है और टॉन्ट मार रहा होता है हुमायूं सईद, दोज आर द काइंड ऑफ नुआंसेस हुमायूं सईद इज नोन फॉर। लेकिन पता है क्या, ये हर एक्टर नहीं कर सकता, ये लगता बड़ा आसान है, ये हर एक्टर नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि इसके डायरेक्टर कौन थे जो अभी आपने बताया था ड्रामे के? डायरेक्टर हैं हिसाम हुसैन। हाँ, आई एम सॉरी, आई तो मीन द डायरेक्टर। हुसैन, हाइसम हुसैन जो है ना, उन्होंने बड़े खूबसूरती से फिर कैमरा एंगल से ना उनके जो एक्सप्रेशंस है उसको मतलब कैप्चर भी किया है। और फिर खलील और रहमान के साथ बहुत ज्यादा काम किया है हुमायूं सईद ने। तो वी ऑल नो कि जब वो राइटिंग करते हैं तो हुमायूं सईद समझ जाते हैं, वो कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। तो आई थिंक वो जो एक छोटी सी शरारत भी है और छोटी सी मासूमियत भी है इन हिज एक्टिंग, इन हिज नुआंसेस एंड एक्सप्रेशंस, वो बहुत मजे की है। ठीक है, उस लेवल की एक्टिंग नहीं है जो मेरे पास तुम हो में एक्टिंग की थी हुमायूं सईद ने, वो बहुत, एग्जैक्टली। इवन तो वो ड्रामा मुझे नहीं पसंद, बट ही इज राइट अप देयर, ही इज डूइंग वेरी वेल, मुझे लग रहा है। यस। हम्म। सेकेंडली, आपने रहमती का मेकअप देखा है? लाइक द गेटअप एंड अपीयरेंस एंड एवरीथिंग, लाइक आपको पहले प्रॉपर। आप बताएं। यार, I was stunned by Adnan Siddiqui's appearance on the screen because हाँ। mostly आप उन्हें you know फादरली रोल्स या एल्डरली रोल्स करते हुए देखते हैं, मतलब इस किस्म के रोल्स वो करते हैं मोस्टली। बट हम्म, दिस टाइम it was it was uh, it was a gangster, हम्म, and उनका प्रॉपरली क्लीन शेव, वो शलवार कमीज प्रॉपर वाइट कलर की पहनना, आंखों में सुरमा, यू नो हम्म, इट वाज I was like कि यार, the director and the whole team has done a really great job in कैरेक्टर को आपने जैसे स्क्रीन पे दिखाना है और हम्म, व्यूअर ने जिस तरीके से उसे देखना है, मतलब ऐसे देखना है कि जैसे आप दिखाना चाह रहे हैं, इज समथिंग कि जो जो अचीव करना इज इज एक एक काबिल इंसान ये चीज अचीव कर सकता है। एक काबिल डायरेक्टर, आई वुड से। सो हम्म। इट वाज रियली गुड जॉब डन बाय द टीम। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बात की कि जरनाब का मेकअप एंड वार्डरोब, एक बहुत उसका अपना एक टॉक शो होता है, वो एक जर्नलिस्ट है, और प्रॉपरली उसका मेकअप, उसके कपड़े, उसके बाल इज टॉप नॉच। सो आई थिंक कि मेकअप और एक कैरेक्टर का जो अपीयरेंस है ना, वो दिखाना एज जिस तरह वो उससे नजर आना चाहिए इज 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 एन अमेजिंग थिंग। और ये बहुत बखूबी किया है टीम ने। सो आई थिंक कि एक तो आई वुड से रहमती एंड दूसरा जरनाब, ये दो कैरेक्टर्स का जो मेक ओवर और गेटअप है, आई रियली लव्ड इट। अच्छा, आप मेरे से शायद थोड़ा सा डिसएग्री करें, जरनाब का जो कैरेक्टर है ना वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको वो सीन याद हो जब वो अपने एडिटर से बात करती है और वो कहती है कि यार मेरे बहुत पक्के असूल है और मेरे बहुत बड़े असूल है और मैं असूलों के लिए अपना ज़मीर नहीं बेच सकती, ठीक है, उस मोमेंट इन टाइम पे जब वो फिर पॉलिटिशियन के साथ वो करती है, शो करती है, ठीक है, तो वो जो यस। एक ऐसा था ना कि यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मेरे असूल जो हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड हैं और मैं उन असूलों के ऊपर बहुत ज्यादा कायम रहती हूँ, वो थोड़ा मुझे इन द फेस लगा है, मुझे पर्सनली, मुझे ऐसा लगा है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा है, पता नहीं क्यों, शायद मुझे लग रहा है, शायद मुझे लग रहा है उनकी राइटिंग जो खलील साहब ने जो उनका कैरेक्टर लिखा है, वो जो कैरेक्टर है थोड़ा सा वो ज्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा, इट्स राइट एट द एज, राइट एट द एज फॉर मी। तो वो प्रीची लग रहा है मुझे, प्रीची। तो अभी खैर उतना प्रीची नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है ये फ्यूचर में जाके ना नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। दूसरा मैं बात करना पड़ता चाहता हूँ जाहिद अहमद, जाहिद अहमद की जो एंट्री थी। अब मुझे पता लगा है, कुछ सोर्सेज ने बताया है कि जब ये प्रीमियर हुआ था सिनेमा के ऊपर तो जाहिद अहमद की जो वो आती है ना, आवाज आती है जब वो फोन पे बात कर रही होती है और जाहिद अहमद की आवाज आती है, तो वो पहले आवाज नहीं थी, वो सिनेमा में जब लगा वो आवाज नहीं थी।
उन्होंने उसकी अपीयरेंस को छुपाने के लिए आवाज शवाज कुछ भी नहीं था, और वो उसका मतलब दिखाया भी नहीं था कि ये बंदा है, ही इज द लव इंटरेस्ट ऑफ यमुना जैदी। तो कुछ क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया है, और उसके बाद ये सीन डाला गया जब वो कॉल करती है और एकदम से वो दिखाते हैं जाहिद अहमद को कि हेलो हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो वो वाला जो सीन है ना वो बाद में डाला है, वो नहीं था प्रीमियर में। अच्छा, आई डिडंट नो अबाउट दिस। तो ये कुछ हमारे बड़े ही कहना चाहिए क्रेडिबल एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने बोला भी है। तो मुझे ये लगता है कि जाहिद अहमद का ना, वो जब आवाज आती है ना तो मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान का अमिताभ बच्चन आ गया। यस, तो मुझे बड़ा आई मीन पसंद आई मीन एक होता है ना कि आप अगर कि वॉइस ओवर सुन रहे हैं, किसी की आवाज सुन रहे हैं, तो आपको लाइक अ फ्यू सेकंड्स यू गेट यू टेक अ फ्यू सेकंड्स ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज कि यार ये किसकी आवाज है, कौन है। बोल रहा है। बट विद कौन बोल जाहिद अहमद इट्स लाइक दिस इंस्टेंट, मतलब आपको फौरन पता लग जाता है यार ये जाहिद अहमद की आवाज, लाइक रहा है? इंस्टेंटली। हाँ एब्सोल्युटली, तो शुरू yeah. ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि अब जो सुहाई अली आबरो वाला जो कैरेक्टर आया ना साथ में, अच्छा हमें याद है जाहिद अहमद जो था, आपको याद होगा तेरी मेरी कहानियां में, उस टाइम आमना इलियास थी उसका लव इंटरेस्ट और महविश हयात थी। वहां पे भी दो लड़कियां थी, और Yeah. जो हमने उस देखा था, और यहाँ पे भी दो लड़कियां हैं। ऐसा क्यों होता है कि जाहिद अहमद जो है वो हर ड्रामे में किसी ना किसी को चीट कर रहे होते हैं? यार हमेशा तो आई थिंक ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बट मैंने जो रिसेंटली उनके प्रोजेक्ट्स देखे हैं ना उसमें यही हो रहा है। बट आई थिंक जाहिद अहमद की जो प्रेजेंस है ना ऑन द स्क्रीन, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। Like हाँ, his personality, it, you know, his body language और just speaks for it. So I think even जाहिद अहमद की आप अगर अपीयरेंस को देखें, गेटअप को देखें, मेक ओवर को देखें, लाइक उनका प्रॉपरली आप देखेंगे कि बियर्ड इज शेव्ड बट ही हैज मस्टैश एंड ही इज प्रॉपरली ड्रेस्ड जस्ट लाइक यू नो सिविल सर्व लाइक अ सिविल ऑफिसर। और जो सिविल सर्विसेज में लोग होते हैं जैसे उनका गेटअप होता है, ही इज जस्ट ड्रेस्ड लाइक दैट। तो दिस वाज आई वाज यू नो मैं ये चीजें uh, इसलिए नोटिस करती हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट एक्चुअली brings out the life in a film or in a drama। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम बात करते हैं कि अगर यही रहमती को आप दाढ़ी वाला, बाल बिखरे हुए या कुछ ऐसे बना देते, इट वुड बी सो हाँ टिपिकल, like it would be just हाँ you know it wouldn't bring out the life in that character। हाँ so हाँ मेरे ख्याल में कि this was, and also I would like to add one more thing here। जब सुहाई अली आबरो की जो बात हो रही होती है और हाँ यमुना जो है वो शी इज अ बिट यू नो सस्पिशियस अबाउट कि यार ये किसकी कॉल्स आ रही हैं, ये कौन कॉल्स कर रहा है। एंड शी यू नो शी तीसरी एपिसोड की अगर हम बात करें तो वो हम्म, कॉल नहीं उठाते उसके साथ। हाँ यहाँ पे ना एक थोड़ा सा एक चीज है जो बड़ी मुझे मिक्स्ड सी लगी। हम्म एट वन पॉइंट उससे जो जाहिद अहमद हैं वो बात करते हैं ऐसे जैसे शी इज अ फ्रेंड, बट देन शी सेज के समथिंग लाइक कि मेरे बारे में उसे क्यों नहीं बताते या लाइक समथिंग लाइक दैट यू नो। और कॉल कट जाती है आफ्टर ही सेज कि मेरे पास तो इस बात का कोई जवाब नहीं है, एंड शी इज लाइक कॉल मी व्हेन यू हैव एन आंसर। सो हाँ वहां पे एक बहुत मिक्स सा, आपको लगता नहीं है कि एक मिक्स सा सिग्नल मिला है कि आइदर शी इज अ फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड, और इफ शी इज मोर देन दैट। क्योंकि इट्स नॉट कंफर्म्ड येट, अभी तक इस चीज को कंफर्म नहीं किया थर्ड एपिसोड में। फोर्थ तो मैंने देखी नहीं। आपने वो बुक देखी थी जो उनके हाथ में थी, सुहाइल अब्रू अब्रू के हाथ में? जो बुक थी, जो पहला सीन का शॉट आता है, पहला पहला शॉट आता है सुहाइल अब्रू वाज इट का। 40 रूल्स ऑफ लव इफ आई रिमेम्बर? नहीं नहीं, वो नहीं था, वो नहीं नहीं, था। ओके, एक आई ऐसा थिंक लफ्ज था जो मैं बोल नहीं सकता क्या, आई उसमें एक ऐसा लफ्ज था जो कि मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। इट स्टार्ट्स विद बी, बट एनीवेज, वो जो रियली। जो या जो बुक का जो जो टेस्ट था ना, वो जो बुक का टेस्ट था, मुझे उससे पता लग गया था कि शी इज गोइंग टू बी अ होम रेकर। मुझे वहां से पता लग गया था क्योंकि मैंने बहुत गौर से वो बुक रिपीट करके देखी थी।
ठीक है, तो उधर से मुझे पता लग गया था कि इसका जो कैरेक्टर है ना ये ऐसा होने वाला है, एंड शी इज डेफिनेटली हिज लव इंटरेस्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जाहिद अहमद अभी डबल माइंडेड है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा इसको मैं खत्म करने से पहले, आई फील कि जो ड्रामा है ना वो बड़ा पेसी ड्रामा है, और बड़े ये बड़ी अच्छी बात है कि वो सब कुछ एग्जैक्टली। क्विक क्विक कट्स जो है बड़े क्विक क्विक हैं, ठीक है। आप किसी भी टाइम पे बोर नहीं होते, ये आपको बोर नहीं होने देता ये ड्रामा। हाँ, थर्ड एपिसोड में यस। थोड़ा सा मुझे लगा पेस थोड़ा स्लो हो गया, थर्ड थर्ड एपिसोड में। लेकिन उससे पहले हर एपिसोड के एंड पे क्लिफ हैंगर्स भी थे, और जो सीन था, जो स्क्रीन प्ले था, और जिस तरह से सीन्स कट हुए हैं, जैसे जो भी सीन्स के अंदर वो वक्फा है, दैट दैट पेस, दैट वाज ग्रेट। तो मुझे अभी तक कोई वो नहीं था। लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। आई नो सुहाई अली आबरो का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा जो है ना वो इची सा होने वाला है, ठीक है। तो वो काफी हम्म। ज्यादा होने वाला है ओवर द टोज, एंड अ बिट फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड इन लव, ऑब्वियसली। लेकिन मैं आपसे बड़ा ही मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको किसी भी जगह, क्योंकि ये खलील रहमान की राइटिंग है और मेरे रेडार्स जो है ना वो अक्सर खड़े हो जाते हैं जब खलील रहमान के डायलॉग्स आते हैं, और मैं उसमें ढूंढता हूँ कि इसमें फेमिनिज्म था, या फोर्स्ड फेमिनिज्म था, या इसके अंदर जो है वो मिसोजिनी थी। तो आपको किसी जगह ये फील हुआ है? आई थिंक नॉट येट। मुझे तो अभी हम्म। तक फीलिंग नहीं है ये कोई ऐसी। बट अगर आपको आई है तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यू डिड हम्म। फील कि इस जगह पे स्पेसिफिक डायलॉग में ऐसा कुछ था। हम्म। यार देखो, मैं बस ये कहूंगा कि इनका जो मोहब्बत का कॉन्सेप्ट है ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड लगता है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि दैट कन्वर्सेशन बिटवीन अहमद अली बट, जब उसका दिल टूटता है और वो हुमायूं सईद से वो कन्वर्सेशन करता है, और फिर ये बददुआ सी दी जाती है, ठीक है, कि मैं बददुआ देता हूँ कि यार ये होगा और वो होगा। तो उसी दौरान जो है ना वो पता नहीं यार एक डायलॉग बोलता है कि मोहब्बत में जो है ना वो क्या था, हाँ हुमायूं सईद ने बोला था कि अगर मोहब्बत में औरत जा रही है तो समझो वो जा चुकी है। अब ये वही डायलॉग है जो आपने मेरे पास तुम हो में बोले। मतलब अगर एक मोहब्बत में औरत जा चुकी है, मतलब जा रही है तो वो जा चुकी है, समझो वो जा चुकी है, ये हुमायूं सईद का डायलॉग। वही डायलॉग आप इधर भी रिपीट कर रहे हो। और मुझे अच्छी तरह याद है खलील रहमान ने चार ड्रामाज गिन के मैं बता सकता हूँ जिधर उन्होंने हलाला का कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिपीट किया है। जिधर उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट किया बार बार कि मैं खुला खुला ले रहा हूँ। उनमें से एक वो माया अली का ड्रामा था, क्या नाम है, मेरा नाम यूसुफ है। तो वो अपने जो डायलॉग्स है ना और जो अपनी थिंकिंग है, एक तो वो रीइटरेट करते हैं, और दूसरा वो बार बार ना कभी कभी मुझे इन द फेस लगती है, क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे ड्रामास देखे हैं, बहुत सारे। सो वो जो एक डायलॉग था ना वो मुझे लगा कि यार फिर वही बकवास, अभी भी आप इवॉल्व नहीं हुए। तो वो चीज थी। नहीं, आई डू नो दैट एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप वो चीज फील करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली शायद हम्म। आपने बहुत काम देख लिए है खलील रहमान साहब का, मेरे का खलील रहमान कमर साहब। आई थिंक आपने बहुत काम, आपने उनका बहुत काम देख लिया है, इस वजह से आप थोड़े से ज्यादा टची हैं व्हेन इट कम्स टू हिज वर्क। आप थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, डोंट यू थिंक? मैं सेंसिटिव नहीं हो जाता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पाकिस्तान के एक टॉप राइटर हैं, टॉप राइटर, ठीक है, एग्जैक्टली। पहली बात तो ये, आपको अपने ओपिनियन और अपनी जो थिंकिंग है ना उसको इम्पोज नहीं करना चाहिए, जो कि आप हर ड्रामे में करते हैं, और आप इम्पोज के साथ रीइटरेट भी करते हैं। फिर जब आप इंटरव्यूज देते हैं, मैंने फौरन उसके बाद थर्ड एपिसोड खत्म हुआ, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, ही वॉज अगेन एरोगेंट, अगेन बदतमीजी कर रहे हैं रिपोर्टर से, अगेन कह रहे हैं कि जी मैं जो हूँ जिन एक्ट्रेसेस के साथ काम करता हूँ मैं उनको माफ नहीं कर सकता। मतलब वही बात कि यार मुझे जब डायलॉग्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है ना वो ऊपर से आमद हो रही है, वही बात है। तो वो चीजें एक तो रेपिटेटिव भी हैं और बहुत ज्यादा इन द फेस भी हैं, और मुझे बहुत ज्यादा तंग करती हैं वो चीजें। तो ये चीज है, या राइट। कमिंग राइट। बैक टू द ड्रामा, आज मैं आपसे सवाल करती हूँ। हमेशा मेरे से सवाल करते हैं, आज मैं आपसे सवाल करती हूँ कि हाँ। इट्स प्रिडिक्टेबल इनफ कि इसमें यमुना जो है वो हीरोइन है और हुमायूं से जो है वो हीरो है। बट हम्म। व्हाट डू यू थिंक कि एक लव ट्रायंगल है ना, अब ना
Yumna हम्म। is engaged to Zahid, and yet यहाँ पे इकबाल मुन्ना है जो कि मैं उनसे, he has feelings, he has developed feelings for her. बट एक्चुअली मैं इसको ट्रायंगल नहीं कहूंगी क्योंकि रहमती भी है इसमें इन्वॉल्व ना. सो ये हो गया। अब आप प्रिडिक्शन किंग हैं. व्हाट डू यू थिंक के what do you think is going to happen? Because this is definitely not a love triangle. इसमें सुहाइल अली आबरू भी हैं जो कि जाहिद अहमद के साथ लिंक्ड हैं. So आपको क्या लगता है कि what is going to happen in the case of Yumna, Suhail Ali Abro and Zahid, and Yumna, Zahid and Iqbal Munna? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सीधा सीधा बोल सकती थी कि ये जो ड्रामा है ये एक पेंटागन रिलेशनशिप का वो है, तो पेंटागन बोल देती हैं आप Yeah, तो इतने हमारे whatever. में। लेकिन लेकिन नहीं, बात ये एक्चुअली है। पेंटागन है नहीं ना, हेक्सागन है. हेक्सागन। क्योंकि आई डोंट नो कितने लोग इन्वॉल्व है इस कहानी के अंदर और इस लव स्टोरी के अंदर. देयर इज अ चेन ऑफ पीपल जो कहते हैं ना 80 पागल किसी दे पीछे, कोई और पागल किसी और दे पीछे, ये वो वाली स्टोरी है. तो यहाँ पे it's very, I think this is predictable कि Yumna is going to sort of end up with Humayun, but then you remember कि अहमद अली बट के कैरेक्टर ने हुमायूं सईद को कहा था कि जिस तरह मैं सक्सेसफुल नहीं, मेरी प्रेम कहानी सक्सेसफुल नहीं हुई, तुम्हारी भी नहीं होगी, तुम्हें भी दिल पे चोट लगेगी या समथिंग लाइक दैट, यू आर गोना गेट हर्ट टू. सो या देन वी या थिंक यार क्या पता दे डोंट एंड अप टुगेदर, देयर इज देखें दिस कंफ्यूजन. देखें बात बड़ी सिंपल सी है कि 80% जो है ना खलील और रहमान साहब का रिकॉर्ड है ड्रामास के अंदर कि वो अपने हीरो को मार देते हैं। ठीक है। मेरे पास तुम हो में भी हुमायूं सईद की डेथ हो गई थी। प्यारे अफजल में हमजा अली अब्बासी की डेथ हो गई थी। काउंटलेस ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे उन्होंने मोस्टली हीरोज को मारा है। अभी रिसेंटली जरा हीरोज को कम मार रहे हैं वो, लेकिन वो एक हीरो को मारने वाली मशीन है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो बात ये है कि हुमायूं सईद, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू सर्वाइव। आई होप ऐसा ना हो। आई होप मतलब इन दिस ड्रामा उनका जो कैरेक्टर है, आई होप उसको खत्म ना किया जाए और एंडिंग सैड ना हो। लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि यमुना एंड हुमायूं, दे आर नॉट गोइंग टू एंड अप। और हो सकता है कि जाहिद जो है वो सुहाइली आबरू के साथ ही विल एंड अप एट द एंड ऑफ द डे। शायद ये हो, शायद ये हो, सॉरी, यमुना के साथ मतलब शादी हो जाए यमुना की और जाहिद अहमद की। इनकी एंड में हो सकता है शादी हो जाए, फिर इसका दिल टूटे और कोई हादसा हो, क्योंकि ये डॉन तो है। डॉन तो है, इसके ऊपर हमेशा जान का खतरा तो कहीं ना कहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक मोमेंट एंड टाइम आएगा जब ये जो बंदा है ना, हुमायूं सईद का कैरेक्टर है, ये किसी का कत्ल करेगा, क्योंकि अभी तक इसने कत्ल नहीं किया, तो ये करेगा किसी एग्जैक्टली. का। तो वहां से चेंज होगा सीन और वहां से थोड़ा सीरियस हो जाएगा ये ड्रामा। रहमती का मैं कुछ कह नहीं सकता, इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल। ही माइट एंड अप अलोन, बट इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट कि रहमती का क्या होगा। शायद उनको भी कोई मिल जाए बाद में। मे बी ऐसा हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो सही हो. बट हम्म, अगेन यस, आई थिंक एज इकबाल मुन्ना is a gangster, if हम्म, that's the right word for him. हम्म, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है. He is prone to the rivalries and दुश्मनियां, ये वो, और लड़ाइयाँ और फसाद और गोलियां और बम धमाके एंड whatever. तो आई थिंक कि ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये ही इज गोइंग टू एंड अप dying maybe, or getting in a kind of a problem कि जिसमें से वो निकल नहीं पाएगा. हाँ हाँ And what I think the duo, or I wouldn't call them a pair. I mean they are, क्योंकि मेन तो इसमें हीरो तो हमारे इकबाल मुन्ना ही है एंड हीरोइन इज ऑब्वियसली ये they're gonna part ways eventually अगर मिल भी जाते हैं. हम्म। सेकेंडली, ओएससी सुना है आपने इस ड्रामे का?
ओएसटी आपको कैसा लगा, पहले आप बताएं फिर मैं बताता हूँ। मैंने सुना है, मुझे मैं मुझे तो गौर से बहुत भी अच्छा सुना। लगा है। मुझे तो हाँ। बहुत अच्छा लगा है, मुझे तो ओएसटी बहुत अच्छा लगा है। एंड स्पेशली म्यूजिक वाइज इतना अच्छा नहीं लगा जितना यू नो वीडियो वाइज अच्छा लगा है। हम्म। हाँ, नहीं वीडियो वाइज अच्छा है, म्यूजिक वाइज आप कह सकते हो कि बीजीएम, जो ड्रामे का बीजीएम है ना, वो ठीक है। बीजीएम का इशू यस, नहीं है, बीजीएम जो यस। है वो, यार लिरिक्स जो है ना, मैं फिर वही बात करूंगा, जो ओएसटी के लिरिक्स हैं वो भी खलील साहब ने ही लिखे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो भी खलील साहब ने लिखे हैं। दोज आर आउटडेटेड लिरिक्स, टू बी ऑनेस्ट विद यू। जो मोहब्बत के लिरिक्स हैं, जो उनके मोहब्बत के मायने है ना, वो आउटडेटेड है, मैं हमेशा ही कहता हूँ। तो मुझे इतना मेरे दिल को छुआ नहीं है, मैं ये कहूंगा। ठीक है, धुन बहुत हाँ, अच्छी मैं है, वही सब आपको कुछ। कह रही हूँ कि हाँ। ओएसटी जो है वीडियो वाइज, लाइक द म्यूजिक हाँ। वीडियो इज हम्म। इज गुड। हम्म। म्यूजिक वाइज मुझे कोई इतना खास क्लिक नहीं किया, जिस तरह आपको कोई कोई ट्यून या कोई गाना क्लिक कर जाता है ना, हाँ। नॉट लाइक दैट, बट हाँ, वीडियो वाइज आई थिंक भी स्पेशली। भूल गए। अगेन मैं वही बात दोबारा करूंगी कि आप यमुना को इसमें देखेंगे, हर वार्डरोब, हर अपीयरेंस इन द सॉन्ग, मेकअप, शी लुक्स हम। अमेजिंग। हम्म। मतलब बहुत खूबसूरत लग रही है वो, यू नो। हाँ। सो हाँ। अहमद अली भट्ट को हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, अहमद अली भट्ट को हमें थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए। आपको एग्जैक्टली। उनकी कैसी लगी, उनकी कॉमिक टाइमिंग कैसी लगी, एंड ऑल्सो यमुना जैदी क्या एज अप्रोप्रिएट है विद हुमायूं सईद और नॉट? ये बहुत से जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया है। जी। शायान, देखें, एज अप्रोप्रिएट अगर आप देखें ना, तो शाहरुख के साथ अनुष्का भी नहीं है, ठीक है। हम्म। हाँ। बट दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन, क्योंकि आपको ये तो पता है कि एक लड़की जब तक खूबसूरत है, ऑल्दो शी माइट बी इन हर थर्टीज, लेट थर्टीज, बट जब तक हम्म। शी हैज अ ब्यूटीफुल स्किन, अ ब्यूटीफुल हम्म। बॉडी, ठीक है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर उसका वो फिजिकली ठीक है, तो शी इज गुड फॉर लीड रोल्स, फॉर बट जैसे ही एक लड़की थोड़ी औरत लगना शुरू हो जाती है, खुले अल्फाज में, हम्म। तो देन शी टेक्स अप मदरली रोल्स, सपोर्टिंग रोल्स, एंड दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ ऑब्वियसली। बट आदमी, इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ मेन, इट्स डिफरेंट। अब हम्म। Humayun Saeed, he might be in his 50s, I think, or late 40s. There he is doing a lead role and हम्म। still looking fabulous in a lead role. हम्म। Same is the case with Shah Rukh Khan. I mean, if we talk about him, Salman Khan, although I'm not a big fan of Salman Khan, but still, वो भी हम्म। क्योंकि लीड रोल्स करते हैं, तो मैं उनका नाम भी ले रही हूँ। If we talk about men, तो obviously they keep getting those roles. या। फवाद फवाद खान की अगर हम बात करें, ठीक है, तो या। the thing is कि हुमायूं, I mean, people wouldn't have any objection over Shah Rukh Khan working with Anushka, or or और आलिया भट्ट, और कोई भी हम्म। और एक्ट्रेस जो कि बहुत छोटी होंगी उनसे एज में। बट हम्म। पाकिस्तान में ऑब्वियसली जर्नलिस्ट तो ये आवाज उठाएंगे कि यार एज अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएट होना इज अ फैक्टर हियर, कि यार वो, इज शी लुकिंग गुड विद हुमायूं, बिकॉज हुमायूं इज, यू नो, बहुत ज्यादा एज में बड़े हैं। आई डोंट थिंक दैट्स, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है। आई डोंट थिंक सो, हम्म। बिकॉज आप मतलब आपको जिस तरह केमिस्ट्री। मैंने शाहरुख को भी तो आप देखते हैं ना, तो देन यहाँ भी कोई मुझे नहीं है सच कोई उसमें प्रॉब्लम नजर आता। नहीं, मेरे हिसाब से एज का मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन, एग्जैक्टली। मसला नहीं है। आपको सही लगी केमिस्ट्री? मुझे तो ठीक लगी केमिस्ट्री, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे भी ऑब्वियसली अगर मुझे केमिस्ट्री में, हाँ। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में कोई मसला नजर आता, आई वुड हैव सेड हम्म। दैट, बट आई डोंट थिंक सो। अहमद अली भट्ट, उस पे आ जाते हैं। काफी ज्यादा हमने बात की है कि उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, और काफी लोगों ने तारीफें भी की हैं कि उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, उनके नुआंसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने वेट लूज किया है, वो थोड़े से जो है ना
अनफेमिलियर लग रहे हैं काफी ज्यादा अनफेमिलियर लग रहे हैं, लेकिन वो बड़े खुश हैं क्योंकि आजकल वो एक पॉडकास्ट भी करते हैं। और उनका पॉडकास्ट मैंने देखा था जो उन्होंने फवाद खान के साथ किया था, बड़े ही फेमस वो गया है। और अली जफर के साथ भी उन्होंने किया था। बट हेयर ही लुक्स, यू नो, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। क्योंकि वही जो उन्होंने जवानी फिरनी आनी 2 में जिस तरह का रोल किया था कि एज अ साइड किक ऑफ हुमायूं सईद, यहाँ पर भी वही है, लेकिन एक वो गुंडे का टच है, एक वो कहते हैं ना, एक फाइस्टी फाइस्टी टच है उनके कैरेक्टर में, मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ बाइट। तो क्या आपको ऐसा फील हुआ है, और क्या कहना चाहती है उनकी कॉमेंट टाइमिंग पे? यार आई वुड से कि आई थिंक इतना कहना काफी होगा कि जिस तरीके से उन्होंने हमें एक फनी, हिलेरियस, एक कॉमिकल एक्सपीरियंस दिया है while keeping a straight face speaks a lot या about him. I mean, एक अच्छा एक्टर आपको पता लग जाता है। I mean, हाँ अपनी तरफ से he's being very, you know, serious, like या keeping a straight face, and yet making you laugh. या So I think ये बात इधर ही खत्म हो जाती है। The way he was, I mean, मैं तो जब उनका शॉट आता था तो मैं ऑटोमेटिकली, he would bring a smile on my face. प्रेजेंस ऐसी है। So yeah, so I think कि मुझे तो बहुत पसंद आई उनकी एक्टिंग and his presence on the screen itself. मैंने या बहुत एंजॉय किया। एक्चुअली पता है क्या है, मैं प्रोडक्शन पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, छोटी सी। जब वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, मुझे भी याद है कि शुक्र है, हुमायूं सईद और वो बैठे होते हैं, क्या कहते हैं, अहमद अली भट्ट। और वो फिर रिक्शे से गाड़ी टकराती है और वो कहती है ये कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं। तो वहां पे ना मैंने नोटिस किया था कि वो गाड़ी चल रही थी ना जब, तो वो जो पीछे ग्रीन स्क्रीन था वो लग रहा था कि वो ग्रीन स्क्रीन है, इट वॉज नॉट लाइक गाड़ी चल रही है। ऐसा नहीं एग्जैक्टली, होना चाहिए था कि वो इन प्लेस नहीं लग रही थी वो चीज, इट वॉज आउट ऑफ एग्जैक्टली। प्लेस। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार यहाँ पे जब आपने ग्रीन टीवी की प्रोडक्शन है और इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, हाइसम हुसैन जो है वो डायरेक्टर है, ही इज अ ग्रेट, आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाय। तो आप थोड़ी और यस, मेहनत कर सकते, आप और ज्यादा 5% 10% और मेहनत कर सकते थे। तो वो एक चीज थी। बट देर आर वेरी वेरी अमेजिंग डायलॉग्स जो कि अहमद अली अकबर ने बोले भी हैं, और काउंटलेस है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं सारों को। तो वो जो है ना उसकी वजह से जब अहमद अली स्ट्रेट भट्ट। फेस, हाँ सॉरी, अहमद अली भट्ट। तो जब स्ट्रेट फेस भी होता है ना अहमद अली भट्ट का, तो आपको हंसी आ जाती है जस्ट बाय द डायलॉग। तो वो चीज है। और मेरा कुछ आखिर में आप ऐड करना चाहेंगी, एनी लास्ट वर्ड्स? आई थिंक द ड्रामा अंटिल एपिसोड 3 जितना मैंने देखा है, इट्स गोइंग रियली गुड। इट्स एक अच्छी पेस पे चल रहा है, जस्ट लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर। ड्रैग नहीं हो रहा। जो हमें चीज चाहिए होती है कि हमें ड्रैगी टाइप ड्रामे नहीं अच्छे लगते कि जो बहुत लटक रहे हों और बहुत एक से एक एपिसोड की 2 एपिसोड्स बन जाए। तो आई थिंक ये ड्रामा जो है वो बहुत एक अच्छी पेस पे चल रहा है, लाइट है। दूसरा, आई थिंक कोई कोई एब्रप्ट, एक एब्रप्ट जो नेचर होती है ना, कई दफा डायरेक्टर्स या कई दफा डायलॉग्स, आई थिंक मोस्टली इट्स रिलेटेड टू डायरेक्शन। उसमें ये होता है कि ऐसी चीजें आ जाती हैं। ऐसी मुझे कोई चीज नजर नहीं आई अभी तक। आई थिंक इट्स गोइंग रियली स्मूथली। अल्लाह करे ऐसे चलता रहे, बिकॉज मोस्टली ड्रामा शुरू में अच्छे चल रहे होते हैं, एंड देन आगे जाके 10 एपिसोड्स के बाद कुछ हो जाता है। यू नो सो आई जस्ट होप कि ये ड्रामा इसी पेस पे चलता रहे। देखिए, बहुत कम ड्रामाज होते हैं जो कि आखिरी एपिसोड तक जो है ना तजस्सुस रखते हैं और परिजात जैसे होते हैं, जिसमें मैंने काम किया हुआ है। तो बहुत कम ड्रामाज जो है वो ऐसे होते हैं जो कि मास्टर पीसेस बनते हैं, या अलिफ जैसे होते हैं ऑब्वियसली। तो ये आज का था रिव्यू। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम जो है ना वो ग्लास वर्कर को रिव्यू करें, जो कि पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म है, और उसका ट्रेलर है। अभी फिल्म तो अभी नहीं रिलीज हुई, ट्रेलर उसका आया है। तो ट्रेलर हम जरूर रिव्यू करेंगे जैसे ही हमें टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, हम करेंगे रिव्यू, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हॉलीवुड को भी थोड़ा सा टच करें, क्योंकि आप लोग काफी कह रहे हैं कि जी हॉलीवुड मूवीज भी होनी चाहिए। तो
थैंक यू एग्जैक्ट। फॉर योर फीडबैक। आपका फीडबैक हम पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम देखते नहीं है। तो हम करेंगे कोशिश, और अगली वीडियो जो है वो ग्लास वर्कर पे ही होगी, ये मैं वादा करता हूँ यहाँ पे। एंड मीरब नमान अलेक्जेंडर मेरे साथ थी। आज हमने रिव्यू किया जो हुमायूं सईद का ब्लॉकबस्टर ड्रामा है और खलील रहमान का ब्लॉकबस्टर ड्रामा है द जेंटलमैन। वील सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्तला।